प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। बता दें कि रोहतक में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज आजादी दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रभात फेरी की अगुवाई की और भिवानी बस स्टैंड चौक से होकर ये प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से गुजरी और कांग्रेस भवन के सामने अंबेडकर चौक पर इस यात्रा का समापन हुआ। बड़ी बात तो ये रही कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक में आज के दिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रभात फेरी की अगुवाई की है। बता दें कि भिवानी स्टैंड चौक से ये प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से गुजरी और कांग्रेस भवन के सामने अंबेडकर चौक पर इस यात्रा का समापन हो गया। बड़ी बात तो ये रही कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। इसी के साथ उन्होंने किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। बता दें कि रोहतक में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज आजादी दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रभात फेरी की अगुवाई की और भिवानी बस स्टैंड चौक से होकर ये प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से गुजरी और कांग्रेस भवन के सामने अंबेडकर चौक पर इस यात्रा का समापन हुआ। बड़ी बात तो ये रही कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक में आज के दिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रभात फेरी की अगुवाई की है। बता दें कि भिवानी स्टैंड चौक से ये प्रभात फेरी विभिन्न मार्गों से गुजरी और कांग्रेस भवन के सामने अंबेडकर चौक पर इस यात्रा का समापन हो गया। बड़ी बात तो ये रही कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा की सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। इसी के साथ उन्होंने किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश आगे बढ़े, जिन आदर्श जिन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की बुनियाद रखी गई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन आदर्श उन मूल्यों को लेकर हम आगे चलें। ये देश सबका है, सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के 21वीं सदी में देश की स्वर्णिम यात्रा में सब सहयात्री का रूप लें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। प्लीज। संसद में जिस तरह पिछले दिनों घटना हुई, इस पर आप देखिए, संसद के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा और देखिए, हमने 3 मुद्दों पर विपक्ष ने चर्चा की मांग करी थी। महंगाई के मुद्दे पर, किसान की जो आंदोलन चल रहा है और किसान की जो मांगे हैं उन मुद्दों पर, और जासूसी के मामले में सरकार ने कहा इन 3 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। किसान के, महंगाई से जुड़ा बेरोजगारी भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हो जाती है उसमें। तो अगर किसान, महंगाई, बेरोजगारी और जासूसी कांड, इन मुद्दों पे हम चर्चा करने नहीं गए थे संसद में, तो हम क्या मौसम पे चर्चा करते? तो ये एक सरकार का जो एक रवैया रहा कि भाई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी, बाकी कोई मुद्दे पर चर्चा हो जाए, उससे मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा उदाहरण नहीं सेट हुआ। सरकार को सोचना चाहिए, संसद में चर्चा, संसद तो चर्चा के लिए ही है, बिल पास कराने के लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो संसद की आवश्यकता नहीं होती, मेजॉरिटी तो उनके साथ है, बिल तो पास हो ही जाते। संसद में तो चर्चा होगी, चर्चा में अगर कोई विपक्ष अपनी आवाज़ उठाना चाहे तो उसकी विपक्ष की आवाज़ को भी स्थान मिलना चाहिए। यही हमारी लोकतंत्र की भावना है।
तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है संसदीय जो हमारी प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा उदाहरण सेट नहीं हुआ।